बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए आपको न्यूज़ 18 इंडिया के साथ जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि आज किसानों के साथ केंद्रीय मंत्रियों की मुलाकात होने वाली है और ये मुलाकात चंडीगढ़ में होने वाली है। इस वक्त पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर किसान ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ डटे हुए हैं। पिछले 2 दिनों से किसान और पुलिस के बीच हल्की तकरार भी देखने को मिली है। ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, टेनिस बॉल से उन ड्रोन पर हमला किया जा रहा है। आमने सामने देश का किसान और जवान है और इन सब के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। फैसला क्या है कि सरकार किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रित कर चुकी है और अच्छी बात यह है कि किसान नेताओं ने सरकार के इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। इस मीटिंग में केंद्र सरकार के टॉप 3 मंत्री शामिल रहेंगे। कौन है? खुद कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा रहेंगे, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री उद्योग मंत्री पीयूष गोयल रहेंगे और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और किसानों से मेज पर बातचीत होगी और अगर आज की बातचीत सही रही तो किसान अपने घर वापस लौट जाएंगे। आज हम ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर सरकार और किसानों के बीच बातचीत की वो कौन सी मांग है जिस पर पेच फंसा हुआ है और अगर वो पेच फंसा हुआ है तो वो क्यों नहीं अब तक सुलझाया गया है। क्यों केंद्र सरकार एमएसपी पर किसानों की मांग को पूरी तरह से नहीं मान रही है और क्यों नहीं माननी चाहिए। ये वो तमाम बातें हैं जिन पर आज बकायदा सारे जो हमारे साथ विशेषज्ञ हैं उनकी टीम रहने वाली है। हमारे साथ वो तमाम किसान नेता हैं जो हिस्सा भी ले रहे हैं और जो इससे इस पूरे के पूरे आंदोलन से दूरी भी बनाए हुए हैं। प्रदर्शनकारी उन तमाम चेहरों को भी आज पहचानने की जरूरत है जो इस प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले आप कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के इस बयान को सुनिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा आज महत्वपूर्ण दिन है। मैं निवेदन करूंगा सारे किसान संगठनों से जो भी इस समय इस तरह की बातों को लेकर जिससे कि समस्या का समाधान के रास्ते मजबूत हो सकता है उसके अनुसार पहल करें, बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढें। जो कानून बनाने की बात होगी उसमें सभी ऐसे विषयों पर ध्यान रखना जरूरी होता है जिससे कि कठिनाई ना हो और जो भी कुछ हम करना चाहते हैं वो अच्छे ढंग से हो, अच्छे के लिए हो। तो इस बात पर हमें और चर्चा इसलिए करने की आवश्यकता ज़रूरी है क्योंकि इसके पहले भी इस तरह की जब बातें आई तो उसमें किसान संगठनों के प्रतिनिधि के माध्यम से चर्चा करने की बात की गई, लेकिन उसमें किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने योगदान नहीं किया। और जैसा हमने कहा था कि आपको आज न्यूज़ 18 इंडिया पर वो सारे चेहरे देखने को मिलेंगे जो न्यूज़ मेकर हैं, वो चेहरे भी जो इस आंदोलन से खुद को दूर रखे हुए हैं, वो चेहरे भी जो इस आंदोलन का सबसे मुख्य चेहरा है, वो चेहरे भी जो हल खोज लेकर आए हैं और वो चेहरे भी जो इस वक्त उस प्रक्रिया में है कि हल निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए। सबसे पहले भानु प्रताप सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के। भानु जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर आपका। मैं स्टूडियो से रुबिका आपके सामने। जय हो। मैं कुछ कहना चाहता हूँ रुबिका जी। जी जी जी। अर्जुन मुंडा जी को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भानु प्रताप सिंह लगभग 40 साल से किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ और तो और जब मैं 1985 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मिला था तब हमारे गुरु और हमारे नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत नेता नहीं थे। वो मुझसे बुजुर्ग थे लेकिन 87-88 में नेता बने, फिर मेरे घर आए तो मैं उनके साथ रहा था। मैं इन प्रधानमंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से जो नरेंद्र तोमर थे और गृह मंत्री जी से कई बार कह चुका हूं कि किसान आयोग का गठन कर दो। चिल्ला बॉर्डर पर भी आप देखती थी यही मांग थी कि किसान आयोग का गठन कर दो और किसान आयोग की सहमति से इन
किसानों की फसलों के दाम तय करना घोषित कर दो। दूसरा, किसान आयोग का अध्यक्ष एक किसान बनाओ। किसान आयोग के सदस्य गन्ना किसान, गेहूं किसान, सरसों किसान, धान किसान वो बनाओ। और आपकी सरकार को हम बनाते हैं, हम न हो, मतदाता न हो, तो क्या आपकी सरकार अपने आप बन गई है? हमने सरकार बनाई है तो किसानों को इतना अधिकार दे दो। लेकिन और हमने मांग की है, हमसे बात करो। लेकिन आज तक भारत में प्रधानमंत्री राजीव गांधी से लेकर नरसिम्हा राव और भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी सबने बात करी। हाँ। इन प्रधानमंत्री ने समय ने दिया। मैं तो अर्जुन मुंडा से भी कहता हूँ हाँ। कि वो हमें बुलाने और हमें लेकिन अब सवाल ये, जब आप क्यों चाहते हो किसान भानु जी सुनिए ना, मैं तो आपकी मैं बहुत सम्मान करती हूँ आपका, आप बहुत बुजुर्ग हैं। आप ये कह रहे हैं 40 साल से आप जो है किसानों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि हमें बुलाएं, फिर वो दूसरे वाले भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष आ जाते हैं, वो कहते हैं हमको बुलाएं। फिर तीसरे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष आ जाते हैं, वो हमको बुलाएं। एक लिस्ट लेकर बैठी हूं मैं। एक तो है संयुक्त किसान मोर्चा, जो कि पॉलिटिकल बॉडी नहीं है, लेकिन उसके अध्यक्षता में इस वक्त ये आंदोलन हो रहा है। उसके साथ कौन है सर? एक है भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर, फिर केएमएससी है, फिर भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी है, फिर भारतीय किसान नौजवान यूनियन है, फिर भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह है, फिर उसके बाद जो लोग दूरी बनाए हुए हैं वो भी बीकेयू टिकैत, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहन, भारतीय किसान यूनियन राजेवाल, भारतीय किसान यूनियन लाखोवाल और भारतीय किसान यूनियन इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूं। तो कितने यूनियन हैं और किस किस से मिलने के लिए सरकार राजी रहे और किन से मिलकर किसान राजी हो जाएंगे, ये तो बड़ा सवाल है ना। अब मैं आपका रुख करूं भानु जी एक सेकंड में आ रही हूं। एक मिनट हमारी एक मिनट सुन लो। अच्छा, हमें न बुलावे कभी किसान, हमें न बुलावे किसी कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और वित्त मंत्री, कह दें किसान आयोग का गठन कर दिया है और किसान की एमएसपी किसान आयोग द्वारा तय करवाई जाएगी और किसानों के कर्जे समाप्त कर दिए जाएंगे। आप जैसा साफ दिल वाला क्या हर कोई होगा कि उस किसान आयोग को मान जाएगा? भानु जी, आप तो बड़ा दिल रखने वाले हैं, आप तो कह रहे हैं कि हाँ मैं मान जाऊंगा, मुझे मत बुलाओ, किसी और को बिठा दो, किसी और से अध्यक्षता करवा देना, कोई किसान नेता होना चाहिए। लेकिन जैसा आप मान रहे हैं वो बाकी जो लिस्ट मैंने आपको पढ़कर सुनाई है वो मान लेंगे? बड़ा सवाल तो ये भी है ना। सब मान लेंगे। किसान आयोग का गठन होते ही, किसान के कर्जे माफ होते ही और किसान आयोग को एमएसपी तय करने में सलाह लेने पर किसान आयोग की अभी पहली मांग पर तो हम चर्चा कर ही रहे थे और दूसरी मांग आपकी आ गई कि अब जो है हमें पहले हमारे कर्जे माफ कर देने चाहिए, उस पर भी 10 तरीके की दलीलें आ रही हैं। लेकिन भानु जी, आज लंबा बैठकर इस पर डिस्कशन हो जाना चाहिए, बातचीत हो जानी चाहिए। मेरे सहयोगी मानव है, उनके साथ मंजीत सिंह शंभू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक और किसान यूनियन के लीडर हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मानव, ओवर टू यू। देखिए रूपका, आपने बहुत अच्छे से बताया, तमाम संगठन है, फेहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन जब भी किसानों की आवाज उठती है तो तमाम ऐसे लोग भी हैं जो इस माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। मंजीत सिंह हमारे साथ हैं, भारतीय किसान मजदूर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मंजीत जी, एक बार फिर से तीसरी बैठक आज हो रही है, 2 बैठकें पहले हो चुकी है, दोनों बैठकों में आप मौजूद रहे थे। कहां पर दिक्कत आ रही है? बात कहां नहीं बन रही है कि हम और आप इस सड़क पर खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, तमाम लोगों को भी दिक्कत हो रही है, किसानों को भी दिक्कत हो रही है, सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि बातचीत करिए, दिक्कत कहां आ रही है? सबसे पहले तो जो ये दिक्कत की बात आप कर रहे हो, मैं उसका जवाब देता हूँ। ये सरकार की तरफ से दिक्कत है, बैरिकेड सरकार ने लगाए, हमने नहीं लगाए, क्योंकि किसान अमृतसर, अजनाला, उधर तरनतारन साइड से आए हैं, सारे पंजाब में हम बाय रोड है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। अगर यहाँ हरियाणा की हद पर अगर दिक्कत आई है तो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से और सेंट्रल सरकार की तरफ से है। नंबर 2, जो बातचीत की बात है, ये सिर्फ हमारे कृषि मंत्री जी हैं या माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो हमारे 2020-21 में आंदोलन हुआ था, उस समय इन्होंने हमारी मांगे ये मानी थी भी हम एमएसपी गारंटी पे कानून बनाएंगे, किसान मजदूर को कर्जा मुक्त करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, मगर अपने बातों से आप मुकर रहे हैं। ये इन्होंने कोई लागू नहीं किया। 2 साल हमने इंतजार किया, आंदोलन खत्म होए को 2 साल हो चुके, 2 साल से ज्यादा। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर एमएसपी गारंटी कानून दे दिया जाए, देखिए पहले से ही 23 फसलें ऐसी हैं जिन पर सरकार हर 6 महीने में अपना उसकी
मूल्य है वो तय करती है। गारंटी कानून दे दिया जाएगा तो लगता नहीं कि आपको जो सरकारी खजाना है उस पर बोझ पड़ेगा। ये कहा जा रहा है कि जीडीपी को बहुत नुकसान होगा, ऐसी बातें भी कही जा रही हैं। देखो, अगर देश की जीडीपी बढ़ेगी वो किसान से ही बढ़ेगी, क्योंकि जिस टाइम कोरोना काल आया था उस समय सब कुछ कारोबार ठप हो गया, सिर्फ खेती थी जो सही चली है, जिसके कारण मैं आपके जरिए बताना चाहूंगा, जो सरकार 5 साल में कारपोरेट परिवारों का 10,60,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ कर सकती है, किसान के अगर सारी फसलों पे एमएसपी देते हैं तो 2-2.25 लाख करोड़ रुपए का फर्क पड़ेगा, करोड़ रुपए का। इसमें 10,60,000 करोड़ लाओ और 2 लाख, कितना अंतर है, जिसमें जीडीपी बढ़ेगी। आज बैठक में क्या उम्मीद लेके आप जाएंगे? लगता है कि जो तकरार बनी हुई है वो खत्म हो जाएगी, आज गठबंधन टूट जाएगा? देखो, हम माननीय प्रधानमंत्री से चाहेंगे, क्योंकि जो ये तकरार चल रही है इसको वो रोकें, हमारी मांगे उनको पूरी करें। अगर मांगे पूरी कर लेंगे, सिर्फ लागू करनी है, मांगे उन्होंने मानी हुई है, उनको लागू कर दे, कानून बना दे, तो उसमें दिक्कत उन्हें क्या है, हमें यही समझ नहीं आ रही क्यों। रूबिका, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये वो नुमाइंदे हैं जो पिछली दोनों बैठकों में। मनजिंदर पाजी से ये सवाल पूछिए कि ये सरकार तो अब कानून कैसे बना सकती है? अब तो देश चुनाव में जाएगा ना, तो इस वक्त आंदोलन करने का क्या फायदा है? अब तो नई सरकार आएगी चुन के, उसके बाद वो कानून बना सकती है, क्योंकि जितने कानून बनने थे वो तो बन के अब खत्म हो गए, अब तो संसद तो वापस शुरू नहीं होने वाली है। कैसे फिर ये सरकार काम करेगी? रूबिका, देखिए बहुत टेक्निकल सवाल है। संसद का सत्र खत्म हो गया, जहां से कानून बनते हैं, तो अब वो नई सरकार आएगी, चुनाव के मूड में देश जाने वाला है, तो इस समय ये आंदोलन क्यों? क्या ये वजह है कि सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करना है, या क्योंकि गारंटी कानून की मांग आप बहुत पहले से कर रहे हैं, तो इस समय ये आंदोलन क्यों चल रहा है? ये हमारी कोई मनसा नहीं सरकार के विरुद्ध जाने की, हमारी मनसा जो इन्होंने मांगे मानी थी। इसीलिए आप जो कह रहे हो ना, अभी 2 महीने रह गए इलेक्शन के लिए, जब हमने देखा भी इन्होंने कानून की गारंटी नहीं बनाई, तब मजबूरन हमें कॉल देनी पड़ी है भी 13 को दिल्ली कुछ करेंगे। रही बात, अगर आप भी स्पेशल सेशन जब कोई और काम होता है उसके लिए बुलाया जा सकता है, सेशन बुलाकर लागू कर सकते हैं। जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसे समय लगेगा, कोई बात नहीं, महीना 1.5 महीने में लागू हो जाएगा, क्योंकि पहले कुछ फसल पर एमएसपी है, सारी पर देने में कोई दिक्कत नहीं। ये एक स्टेट की बात नहीं, ऑल इंडिया की बात है। और दूसरी तरफ जो ये मोदी जी यहाँ फायरिंग करवा रहे हैं मिलिट्री से, हरियाणा पुलिस से, ये किंतर का इंसाफ है? हम इस देश के वासी हैं। जब देश को जरूरत होती है अन्न भंडार की, खाली होता है तो किसान मजदूर अच्छे लगते हैं। जब देश को किसी किसान की मांग देनी पड़ती है, मजदूर की मांग पूरी करनी पड़ती है, तो हम बकवादी अतवादी बन जाते हैं। ये कारण क्या है, हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहेंगे। मानव जी, मांग क्या है, कौन सी एक मुख्य? हाँ जी जी मानव, मंजीत पाजी को ये कहिए कि उनका पूरा सम्मान है। यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर जो बातें वो कह रहे हैं कि आतंकवादी, इस देश का किसान आतंकवादी नहीं हो सकता है। इस देश का जवान और किसान ये हमेशा जयकारा भारतीयों के मुंह से सुनता रहेगा। और मंजीत पाजी को ये कहिए कि आप ही लोगों में से कई ऐसे प्रदर्शनकारी आए जो पत्रकारों को पीट रहे हैं, आप मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल रूबिका, ये सवाल मैं उनसे लूंगा, लेकिन एक जानकारी ये भी है कि जब मीडिया पर यह हमला हुआ तो उसके बाद किसान संगठनों ने यहाँ पर एक कमेटी बना दी है, और जितनी भी ओवी वैन यहाँ खड़ी हुई हैं, तो ये अभी हमको जानकारी यहाँ पर दी गई है। कुछ लोग यहाँ पर वॉलंटरली खड़े किए गए हैं। लेकिन देखिए, जब किसान की बात आती है तो किसान और जवान ये वो लोग हैं जो देश के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, ठीक है। लेकिन आप ही की भीड़ में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जवानों के ऊपर पत्थर मार रहे हैं, ड्रोन्स के ऊपर पत्थर मार रहे हैं, मीडिया कर्मियों को पीट रहे हैं। तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि आपका जो आंदोलन है वो भटक जाता है पूरी तरीके से? देखो, जो मीडिया कर्मी के ऊपर हाथ उठाया किसी ने, वो उसकी हम गौर निंदा करते हैं, बिल्कुल गलत किया है। मगर इसमें हमें शक पड़ता है भी जो एजेंसियां हैं या सरकारी बंदे, उन्होंने जानबूझकर कुछ बंदों को अपना हेयर कर ये काम कर, क्योंकि जब दिल्ली आंदोलन चला वहां भी ये कुछ हुआ था, उनके लोगों ने, हमने वहां पकड़े भी हैं लोग, जो हमारी संगठन के लोग हैं, किसी भी जथेबंदी के, वो ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने पता आंदोलन में जो बात आप कह रहे हो भी रोड़े या पत्थर फेंके जा रहे हैं। हमारा 200 से ऊपर नौजवान बुजुर्ग यहाँ फट्टड़ हुए हैं, किसी की लात टूटी, किसी के बाएं। मेरे पास ये हमारा जिला प्रधान खड़ा है हमारी जथेबंदी का, पटियाला डिस्ट्रिक्ट का, इसके लत पे यहाँ फहरा कर लगा। देखो कितना माड़ा है। अदरवाइज उनका हम इधर से अटैक करते तो फौज का कोई जवान फट्टड़ होता, पुलिस का होता, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं। वो बदनाम करने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं भी किसान आंदोलन फैल हो जाए। हमारी एक तो सच्ची बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि ऐसी तस्वीरें नहीं आई है, वो तस्वीरें हमारे पास भी आई हैं जहां पर आपके लोग जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी हर्ट हुए हैं और पुलिस वाले भी हुए हैं। मानव,
हम लगातार आपके साथ बातचीत करते रहेंगे, लेकिन एक बड़े नेता को न्यूज़ 18 इंडिया के थ्रू दर्शकों के सामने लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वो ये कह रहे हैं कि आज हम पॉजिटिवली इंतजार कर रहे हैं कि बातचीत से कुछ निकल सकेगा। मानव, लगातार आपका रुख करते रहेंगे। फिलहाल मनजीत सिंह का अच्छा 30 सेकेंड, हाँ 30 सेकेंड लीजिए मानव। हाँ, देखिए रूबिका, ये तीसरा दिन है। मैं एक बात बहुत कम शब्दों में रखना चाहूंगा। पहले दिन किसान, ये मैंने अपनी नजरों से देखा कि थोड़े आक्रामक थे। दूसरे दिन जब अनुराग ठाकुर का बयान आया था, उसके बाद थोड़ा सा किसानों को लगा कि जब सरकार की तरफ से बातचीत की पहल की जा रही है तो हम क्यों बातचीत ना करें। तो कल यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने बैठक की थी और उसके बाद ये तय हुआ कि जब सरकार बातचीत का रास्ता खोल रही है तो हम बातचीत क्यों ना करें। तो उसके बाद देर शाम यहाँ पर चिट्ठी पहुंची है और यहाँ पर किसान नेताओं की तरफ से लगातार ये कहा गया है कि आपको जोश में होश रखना है, पत्थरबाजी नहीं करनी है, किसी के साथ बदसलूकी नहीं करनी है। फौजियों के जो, माफ कीजिएगा, जो आपके जवान हैं यहाँ पर बॉर्डर पर, उनके साथ भी कोई बदतमीजी नहीं करी। तो फिलहाल आज मामला दोनों तरफ से पूरा शांत है। अभी तक हमने किसी भी तरह की कोई हिंसा यहाँ पर नहीं देखी है। देश में दो महत्वपूर्ण जो पिलर्स हैं, जो दो महत्वपूर्ण चेहरे हैं, वो एक टेबल पर आकर बात कर रहे हैं। एक जिनकी मांग है, एक वो जो मांग पूरी कर सकते हैं। इससे बेहतर माहौल हो नहीं सकता है। इसीलिए मानव, आप अच्छा हुआ कि ये 30 सेकंड आपने लिए और दर्शकों को ये बात बताई, क्योंकि आप तो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आप वहां से सच्चाई कवर कर रहे हैं और रिपोर्ट करके हमको बता रहे हैं। लेकिन एमएसपी समेत कई मुद्दों को लेकर किसान नेता जगजीत सिंह भी कुछ कह रहे हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल, जिनके अध्यक्षता में, या ये कहिए कि जिनका जो खैमा है किसान मोर्चा वाला, वो नेतृत्व कर रहा है, किसान संगठन आंदोलन जो कर रहे हैं, ये वही जगजीत सिंह डल्लेवाला हैं। आज किसानों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत है और इस बीच पंजाब के बड़े किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने एक विवादास्पद बयान दे दिया है। क्या कहा है कि मोदी का ग्राफ मंदिर की वजह से बहुत ऊंचा पहुंच गया है और वो लोगों से सवाल कर रहे हैं कि मोदी के ग्राफ को नीचे कैसे लाया जा सकता है। आप सुनिए इस बयान को और फिर खुद तय कीजिएगा। मोदी का ग्राफ बहुत मंदिर दे करके ऊपर चढ़ गया, वो नुकसान वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन किवें आ सकता है। मैं बहुत बारी ਜਦੋਂ मैं ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ। भानु प्रताप सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भानु जी, आपने सुना ना, जिनके नेतृत्व में ये मोर्चा संभाला हुआ है, जिनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है, जगजीत सिंह डल्लेवाल, वो कह रहे हैं कि वक्त हमारे पास कम है, ग्राफ बहुत ऊंचा है, अब इसको किसी तरीके से नीचे लाना है। तो ये तो पॉलिटिकल हो गया ना, राजनीतिक होगी फिर मंशा तो पूरी। ऐसा है रूबिका जी, हम जो बता रहे हैं कि 80% किसानों का ये देश है, इसको उद्योग प्रधान बनाने का काम सरकार कर रही है। इसको हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से निवेदन करते हैं कि इस कृषि प्रधान भारत को उद्योग प्रधान बनाने में वो रोक लगावे, सरकार पे शिकंजा कसें, क्योंकि भानु जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, आप रिएक्शन तो दे दीजिए ना प्रभु। मैं कह रही हूँ, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगी और माननीय प्रधानमंत्री तक न्यूज़ 18 इंडिया आपकी हर मांग को पहुंचा देगा। भानु जी, मैं आपकी हर मांग को पहुंचा दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ और सरकार की तरफ, जो भी आपकी मांगे हैं कि किसान आयोग का गठन हो जाना चाहिए। पर इस पर तो मुझे एक बार प्रतिक्रिया दे दीजिए ना। आपने डल्लेवाला साहब को सुना, डल्लेवाल क्या कह रहे हैं? डल्लेवाल साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये मंदिर ने ग्राफ बहुत ऊंचा कर दिया, मोदी का टाइम कम है, ग्राफ को नीचे लेकर आना। वो उनका मन है, लेकिन राम मंदिर से न किसी का ग्राफ ऊंचा है न किसी का ग्राफ नीचा है। भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनना था, वो उत्तर प्रदेश है, वो तो योगी बाबा का ग्राफ ऊंचा हुआ है। उसमें मोदी ने क्या कर दिया? मोदी तो प्रधानमंत्री थे, योगी बाबा ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं। हाँ। और योगी बाबा किसानों की बात सुनते हैं। हाँ। योगी बाबा ने गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश से खत्म कर दी है, लूटपाट खत्म कर दी है। हम योगी बाबा के समर्थक हैं, लेकिन
मोदी बाबा को अहंकार हो गया है। अच्छा, आप इस ये अहंकार को सुनिए, ये बात तो आपके योगी बाबा भी नहीं मानेंगे भानु प्रताप जी। और आप यहाँ कह रहे हैं कि वो किसी की बात नहीं सुन रहे। मैं आपको पूरी एक लिस्ट दे चुकी हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस किस से मिलेंगे, कितने भारतीय किसान यूनियन यहाँ पर हैं। आप कह रहे हैं हमारी बात नहीं सुनते, वो कहेंगे हमारी बात नहीं सुनते, डल्लेवाल साहब कहेंगे हमारी बात नहीं सुनते, ये अभी हमारे साथ मंजीत सिंह साहब थे, वो कहेंगे हमारी बात नहीं सुनते। किन किन से आप लोग एक इकट्ठे हो जाइए और एक नेता कीजिए, चुनिए और कहिए कि जाइए इनसे बात कर लीजिए। अब आती हूँ, एक सेकंड भानु साहब आती हूँ। मेरे सहयोगी अमन भारद्वाज हमारे साथ खन्नौरी बॉर्डर से, पंजाब का ही एक बॉर्डर है, वहां से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। वहां किस तरीके के हालात है अमनदीप? देखिए रूबिका, आज भी कल की तरह हालात है और इंतजार इस बात का है कि क्या जो बैठक होगी शाम को उससे निष्कर्ष क्या निकलेगा, क्या किसान आगे बढ़ेंगे और या फिर आज की बैठक के बाद कोई हल निकल जाएगा। क्योंकि कल की तरह या परसों की तरह, एक तो आज भी खिनौरी बॉर्डर, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, जिस रोड पर मैं हाईवे पर खड़ा हूँ, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट सेवा पंजाब में बंद कर दी गई है, तो इस वजह से वहाँ पर ना तो इंटरनेट चल रहा है और दूसरा एक क्लैश जरूर है किसानों का और जो पुलिस बल जो हरियाणा की ओर से लगाया गया है उसका और किसानों का एक हल्का फुल्का तनाव, वहां पर एक क्लैश आपस में है। पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले क्योंकि दागे जा रहे हैं भीड़ को रोकने के लिए कि किसान आगे ना बढ़े, तो उसकी जवाबी कार्रवाई भी किसानों की ओर से की गई है। लेकिन एक नया चीज, जो नई अपडेट आज के दिन किसानों ने जोड़ी है, क्योंकि ये 100 के करीब जत्थेबंदियां हैं जो हर दिन दो करके या तो बीच से अपना समर्थन हटाती हैं या एड ऑन होती हैं। तो आज जो जोगिंदर सिंह उग्राहा की सबसे बड़ी जत्थेबंदी किसानों की पंजाब में है, उन्होंने 12 से 4 बजे तक पूरे पंजाब की रेल रोकने का ऐलान किया है, जो अपने आप में बड़ी बात है। और दूसरा, जो पॉलिटिकल क्लास है, जो जिन्होंने चुनाव लड़ा और जत्थेबंदियां हैं, जिसमें बलवीर सिंह राजेवाल, हरमीत सिंह कादियां, जितनी ये जत्थेबंदियां जिनकी जलंधर में कल मीटिंग हुई, तो आज उनकी ओर से 11 बजे से 2 बजे तक पंजाब के सभी रोड जो टोल है, जो रोड पर हाईवेज पर जितने टोल हैं उनको बंद किया जाएगा। तो ये जो रेल रोकना और टोल बंद करना कहीं ना कहीं आम जो लोग हैं उनकी एक जो हलचल है, जो कनेक्टिविटी है, खास करके पंजाब में बाकी स्टेट्स के साथ, उसको प्रभावित करेगा रेल के जरिए और रोड के जरिए। और ये पिछले 2 दिनों से आज के लिए काफी अहम है कि अगर मीटिंग से कोई हल नहीं निकला तो दिल्ली जाना या बॉर्डर क्रॉस करना एक अपने आप में अलग चीज है। लेकिन जो पंजाब में ये स्थिति बन रही है कि इंटरनेट, चाहे वो अंबाला से लगते पटियाला बॉर्डर पर बंद किया गया इंटरनेट, या खनौरी बॉर्डर यहाँ पर संगरूर जिले में बंद किया गया पंजाब के लिए इंटरनेट, और टोल बंद करना, रेल बंद करना, तो ये कहीं ना कहीं किसानों की जो बढ़ती ये एक कह सकते हैं क्यूरियोसिटी है दिल्ली बढ़ने की या आंदोलन करने की, उसको और बढ़ावा दे रहा है। और जत्थेबंदियां, चाहे अभी तक इंटरनल क्लैश जत्थेबंदियों का है, चाहे वो पॉलिटिकल। आप ये कह रहे हैं कि आज जबकि सरकार से बातचीत होने वाली है, उसमें रेल और रोड दोनों को ब्लॉक करने के लिए आह्वान किया गया है ना? बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि जत्थेबंदी सबसे बड़ी उग्राहा की है, जोगिंदर सिंह उग्राहा की, उनकी ओर से 12 से 4 बजे तक पंजाब की जितनी रेलें हैं, मेजर रेल ट्रैक्स जो हैं, उनको रोका जाएगा अलग अलग जगह पर रेलवे स्टेशन पर जाके। और दूसरी ओर जो एसकेएम पॉलिटिकल है, जिसमें बलवीर सिंह राजेवाल, हरमीत सिंह कादियां और सभी ये शामिल हैं, उनकी ओर से 11 बजे से लेकर जो टाइम शुरू हो चुका है 2 बजे तक पंजाब के सभी टोल जितने हैं उनको बंद करवाया जाएगा। और वहां पर आप देख सकते हैं कि चाहे वो रेल रोकना है, चाहे वो रोड पर टोल बंद करवाना है, उससे कानून व्यवस्था चाहे कोई आहत ना हो या, पर आम जनजीवन जरूर, एक कनेक्टिविटी जरूर खराब होती है। और इसका जो साइकोलॉजिकल असर जाता है कि रेलें बंद है पंजाब में, तो जितनी कनेक्टिविटी पंजाब की है वो जरूर दूसरी स्टेट में बैठे लोगों को भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जरूर डालती है। और ये सब उसके बीच हो रहा है अमन, और इसीलिए ये चिंता, और ये चिंता भी पैदा करती है ना भाई, जो दिक्कतें, मान लीजिए किसान चाह रहे हैं कि उनके जीवन में सहूलत आए, परेशानी से भरा अगर उनका जीवन है वो बेहतर हो जाए, तो उनको दूसरी तरफ भी तो देखना होगा। कई ऐसे लोग होंगे जो इमरजेंसी में उन ट्रेनों का इस्तेमाल कर रहे होंगे,
कई ऐसे लोग होंगे जो सड़क का इस्तेमाल उस वक्त खुदा न खास्ता हो सकता है किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए, किसी को अस्पताल पहुंचना होगा, किसी को अपने बच्चे को लेने जाना होगा, 10 तरीके के ज़िंदगी में काम होते हैं, वो पूरे करने होंगे। और ऐसे में अगर आप रोड ब्लॉक कर देंगे, आप रेलवे को रोक देंगे, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं हो सकता है और कोई भी इसका सपोर्ट नहीं कर सकता है। हमारे साथ इनफैक्ट मानव भी जुड़े हुए हैं जो कि शंभू बॉर्डर पर मौजूद है। मानव, आप बोल रहे हैं कि वहां पर माहौल बड़ा पॉजिटिव है। यहाँ आपने सुना अमन बता रहे हैं कि जो जोगिंदर उग्राह है, जिनकी सबसे बड़ी जत्थेबंदी है, उन्होंने आह्वान कर दिया है कि ट्रेन को रोका जाएगा। दूसरी तरफ से रोड को ब्लॉक करने की भी बात आ रही है। तो और अभी आपके साथ जो मनजीत सिंह थे वो ये कह रहे थे नहीं, हमें माहौल पूरा का पूरा पॉजिटिव चाहिए। तो कैसे हो पाएगा? सब अपने अपने फैसले अलग तौर पर ले रहे हैं। रूबिका, देखिए, ये जब आंदोलन शुरू हुआ था तो इस बार संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक, आपको याद होगा जब पंजाब में चुनाव हो रहे थे तो राज्यपाल साहब हो गए, बाकी लोग हो गए, इन्होंने अलग से मोर्चा से हटकर चुनाव लड़े थे। और उसके बाद जब अभी आंदोलन एक बार फिर से शुरू हुआ है तो अब बैक साइड से उन लोग को सपोर्ट जरूर था, क्योंकि इन लोगों ने उनका सपोर्ट लेने से साफ मना कर दिया था। लेकिन अब ये गतिरोध जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो जो राजनीतिक जो किसान संगठन के लोग थे वो अब वापसी इसमें करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसका असर कहीं ना कहीं उन किसान नेताओं के ऊपर, उन संगठनों के ऊपर पड़ेगा जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमको राजनीतिक नुमाइंदे यहाँ पर नहीं चाहिए, आप हमारे साथ खड़े हुए हैं, आप खड़े रहिए, लेकिन क्योंकि इससे हमारा आंदोलन भटकता है। लेकिन जब इस तरीके से रेल रोकी जाएगी, सड़कें रोकी जाएगी, आप अंदाजा लगाइए, ये अमृतसर अंबाला हाईवे है, इस पर हजारों की तादाद में गाड़ियां लगातार दिन भर दौड़ती है, लेकिन पूरी तरीके से बंद है। किसानों से जब अब ये बात कहते हैं तो उनका ये कहना है कि सड़क हम नहीं रोक रहे, सड़क रोकने का काम पुलिस कर रही है। तो कहीं ना कहीं रास्ता जब जाम होता है तो उसका असर जनजीवन पर तो पड़ता है। लेकिन अब तमाम जो संगठन है, तमाम जो लंबी फेहरिस्त है संगठनों की, उनके नुमाइंदे करीब 15 से 20 नुमाइंदे हैं, वो आज चंडीगढ़ में शाम को 5 बजे बैठकर बातचीत करेंगे। तो हम और आप तो यही चाहेंगे कि कुछ हल निकले जिसकी वजह से रेल मार्ग, आपका सड़क का मार्ग, आपके ये तमाम जो रास्ते हैं लोग ट्रेवल करते हैं वो अफेक्ट ना हो। रूबिका, मानव, क्या हमको आप तस्वीरें दिखा सकते हैं? हम आपको फुल फ्रेम लेते हैं, पीछे क्या हो रहा है, किस तरीके से वहां पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए हैं, वो सारी तस्वीरें अगर हम देख पाए, न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक देख पाए। बिल्कुल, देखिए युगल आपको तस्वीरें दिखाएंगे। युगल जरा ऊपर से टॉप एंगल लेके दिखाइएगा किस तरीके से यहाँ पर जो तादाद है वो पहले दिन के मुकाबले आज तीसरा दिन है तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और जिधर आप तस्वीर देख रहे हैं ये वो हिस्सा है जहाँ पर एक घग्गर नदी बहती है, नदी के उस पार हरियाणा है और नदी के इस पार हम पंजाब में खड़े हुए हैं। और यहाँ से आप तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स और हरियाणा पुलिस के जवान दिन रात बैठे हुए हैं एक ही पोजीशन में, उनकी शिफ्ट चेंज होती है तो हटते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर करीब 4 से 5 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक्टर ट्रॉलियों का काफिला है जो पंजाब के हिस्से में, हरियाणा वाले हिस्से में करीब 8 जिलों में जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो 15 तारीख तक के लिए बंद कर दी गई हैं, लेकिन पंजाब में इंटरनेट सेवाएं अभी चालू है। तो पंजाब सरकार की तरफ से भी संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और आपका किसान मजदूर मंच, ये दो संगठन इसको अभी पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, इनको समर्थन पंजाब सरकार की तरफ से मिला हुआ है। तो पंजाब सरकार की तरफ से यहाँ पर कुछ एम्बुलेंस भी लगाई गई है कि जिन जो घायल हैं उनको यहाँ से ले जा सके। नहीं, लेकिन शंभू बॉर्डर और किन्नौरी बॉर्डर, यहाँ दोनों तरफ हमें अलग अलग तस्वीरें मानव देखने को मिल रही है। मानव हमें तस्वीरें बता रहे हैं कि वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लोग शाम 5 बजे का इंतजार कर रहे हैं जब सरकार और प्रदर्शनकारियों या ये किसान नेताओं के बीच में बातचीत होने वाली है। दूसरी तरफ हमें अमन बता रहे हैं कि कैसे वहां पे, ये तस्वीर भी मैं दिखा रही हूं आपको, कैसे वहां पर आप देखिए ये तमाम किसान जो हैं अपने यूनियन का झंडा लेकर बैठ गए हैं, कहां पर? रेलवे ट्रैक पर। यानी कोई भी गाड़ी, कोई भी ट्रेन यहां पर आवाजाही नहीं कर सकती है। वो तमाम यात्री जो आज कहीं सफर कर रहे थे, कहीं से कहीं जाने का उनका मकसद था, उस पर आप देखिए पलीता कैसे लगा रहे हैं ये तमाम जो प्रदर्शनकारी इस वक्त बैठे हुए हैं। मैं क्यों ये कह रही हूं? इसलिए क्योंकि आज जब शाम को 5 बजे आपकी बातचीत होनी है तो फिर पॉजिटिव और रचनात्मक माहौल क्यों नहीं हो सकता है? क्यों फिर ट्रेनों को रोकना और क्यों फिर सड़कों को ब्लॉक करना? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जितना आप देश के सिटीजन हैं उतना उन ट्रेनों को इस्तेमाल करने वाले भी नागरिक हैं और वो भी अपने हक और हुकूक की आवाज फिर बुलंद करने की सोच सकते हैं। एक